एक बार एक नौजवान ने एक बहुत ही अमीर आदमी से पूछा, सर, आप हमेशा इतने पैसे कैसे बना लेते हैं? हम सब भी मेहनत करते हैं, लेकिन आप जैसे नतीजे नहीं मिलते। अमीर आदमी मुस्कराया और बोला, पैसे का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं है, ये खेल है सोच का। लोग सोचते हैं कि पैसा बाहर से आता है, जबकि असल में पैसा पहले आपके अंदर बनता है। यही बात समझाती है एक कमाल की किताब, मनी मैजिक। ये किताब बताती है कि पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सही सोचना जरूरी है। अगर आपकी सोच सीमित है तो पैसा भी सीमित ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच खुली है, पॉजिटिव है, तो पैसा आपकी ओर खुद चलकर आएगा। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर पैसे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे पैसे का असली जादू क्या है। चैप्टर 1, सोच बदलो, पैसा पाओ। राहुल एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से था। सुबह 9 बजे दफ्तर के लिए निकलता और शाम को थकाहारा घर लौटता। हर महीने की शुरुआत में उसके खाते में तनख्वाह आती थी, लेकिन महीने खत्म होते होते वो फिर से खाली हो जाता। कभी दोस्तों से उधार लेना पड़ता, तो कभी खर्चों को टालना पड़ता। उसे लगता था कि शायद जिंदगी ऐसे ही चलती है, कमाओ, खर्च करो और अगली तनख्वाह का इंतजार करो। वो मेहनती था, लेकिन अंदर ही अंदर थका हुआ भी। हर महीने वही सवाल उसके जहन में घूमता, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरे पास कभी पैसा क्यों नहीं टिकता। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के बाद राहुल को अकेले में बॉस से बात करने का मौका मिला। उसके बॉस मिस्टर मल्होत्रा न सिर्फ एक सफल बिजनेस लीडर थे, बल्कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी दिखते थे। हमेशा शांत, आत्मविश्वासी और कभी पैसों की टेंशन में नहीं। राहुल ने धीरे से पूछा, सर, आपसे एक पर्सनल सवाल करूं? आप हमेशा फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग कैसे रहते हैं? मल्होत्रा सर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने पैसे को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं माना, बल्कि एक सोच की तरह अपनाया है। देखो राहुल, पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता, वो तुम्हारी सोच से आता है। तुम्हारा पैसा तभी बढ़ेगा जब तुम्हारी सोच बढ़ेगी। राहुल थोड़ा हैरान था। उसने कहा, मतलब सर? सर बोले, अगर तुम रोज सोचते हो कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में बार बार दोहराई जाती है। फिर चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा दिमाग वही पैटर्न दोहराता रहेगा और सच में पैसा नहीं टिकेगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल दो और खुद से ये कहो कि पैसा मेरी तरफ खींचता है, मैं पैसे को समझदारी से संभालता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे फैसले बदलेंगे और साथ ही तुम्हारे नतीजे भी। राहुल पहली बार अपने ही शब्दों और सोच के असर को समझ पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा पैसों को लेकर डर, टेंशन और शिकायत करता रहा है। उसी दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, अब से मैं पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचूंगा। उसने खुद से रोज अफर्मेशंस कहना शुरू किया। मैं पैसा डिजर्व करता हूं। पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है। मैं पैसे को प्यार और समझदारी से संभालता हूं। धीरे धीरे उसके फैसलों में बदलाव दिखने लगा। पहले वो हर छोटी आमदनी को नजरअंदाज करता था, अब वो उसे सराहने लगा। पहले वो इंपल्सिव खर्च करता था, अब सोच समझकर। वो अब सिर्फ पैसे को कमाने नहीं, उससे रिश्ते बनाने पर ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सेविंग्स बढ़ने लगीं, खर्चों पर कंट्रोल आया और सबसे बढ़कर उसके भीतर एक नई शांति आई। वो अब पैसों को लेकर डरता नहीं था, बल्कि समझता था। राहुल अब जान गया था कि पैसा मेहनत से नहीं, सोच से आता है। और यही है मनी मैजिक का पहला राज। सोच बदलो, पैसा बदल जाएगा। चैप्टर 2, पैसे से दोस्ती करो। अंकित हमेशा से पैसा कमाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन फिर भी उसके पास कभी संतोष नहीं था। वो जितना भी कमाता, उसे हमेशा लगता कि ये कम है और पैसा कभी उसके पास टिक ही नहीं पाता। हर बार जब उसका अकाउंट खाली होता, तो वो खुद को कोसता, अपनी किस्मत को दोष देता और पैसे को एक बोझ समझता। वो पैसा कमाने के पीछे भागता जरूर था, लेकिन उसके मन में पैसे को लेकर हमेशा डर, नफरत और एक तरह की दूरी बनी रहती थी।
उसके लिए पैसा सिर्फ एक जरूरत थी जिसे पूरा करना मुश्किल था। एक दिन उसके कॉलेज का पुराना दोस्त विवेक, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान जब अंकित ने पैसे की टेंशन की बात की तो विवेक ने मुस्कुराकर कहा, यार तू पैसे से इतनी नफरत करता है, फिर भी चाहता है कि वो तेरे पास रहे। सोच कि तू किसी इंसान से नफरत करेगा, उसे बेकार बोलेगा और फिर उम्मीद करेगा कि वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। अंकित चुप हो गया। विवेक ने समझाया, पैसा कोई टोना टोटका नहीं है, लेकिन उसकी एक एनर्जी होती है। अगर तू हर बार पैसे को टेंशन से जोड़ता है तो वो तुझे टेंशन ही देगा, लेकिन अगर तू पैसे को इज्जत देगा, प्यार देगा, तो वो तुझे अपनाएगा। उस दिन के बाद अंकित ने फैसला किया कि अब वो पैसे से डर कर नहीं, दोस्ती करके जिएगा। उसने सबसे पहले अपनी सोच बदली। जब सैलरी आई तो पहली बार उसने मन ही मन धन्यवाद कहा। जब कोई जरूरी चीज पर खर्च करना पड़ा तो उसने सोचा, ये पैसा मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। वो हर दिन खुद से दोहराने लगा, पैसा मेरी जिंदगी में खुशी और आजादी लाता है। मैं पैसे को समझदारी से संभालता हूं। उसकी सोच में ये बदलाव धीरे धीरे उसके फैसलों में दिखने लगा। अब वो खर्च करने से पहले सोचता और बचत को प्राथमिकता देने लगा। उसकी बेचैनी कम हुई और अंदर से एक शांति महसूस होने लगी। उसे समझ आ गया था कि जब तक आप पैसे से रिश्ता नहीं बनाओगे, तब तक वो रिश्ता कभी टिकेगा नहीं। मनी मैजिक का यही दूसरा सबक है, पैसे को दोष मत दो, दोस्त बनाओ। जब आप पैसों को सम्मान देंगे, तब वो भी आपके पास टिकेगा। पैसा एक माध्यम है, मंजिल नहीं, लेकिन उस माध्यम से दोस्ती करके ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 3, खर्च नहीं, निवेश सीखो। नीलम एक स्मार्ट और मेहनती लड़की थी, जिसे खुद पर और अपनी कमाई पर गर्व था। उसे शॉपिंग बहुत पसंद थी और हर महीने जब सैलरी आती तो सबसे पहले वो अपने पसंदीदा ब्रांड्स की वेबसाइट खोलकर कुछ न कुछ ऑर्डर कर देती। कभी कपड़े, कभी जूते, कभी कोई नया गैजेट। उसके लिए पैसा खर्च करना जैसे एक रिवॉर्ड था। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की होती थी। महीने के अंत में वो अकाउंट देखती और फिर पछताती, इतना खर्च कैसे हो गया। वो खुद से वादा करती कि अगली बार संभलेगी, लेकिन फिर वही चक्र दोहराता। एक दिन उसने अपने पापा को अपने बचत की टेंशन बताते हुए कहा, आपकी सैलरी भी मेरी जैसी थी, लेकिन आपने कैसे घर बनाया, गाड़ी खरीदी और फिर भी सेविंग्स रखी। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, फर्क तनख्वाह में नहीं, नजरिए में होता है। तू पैसे को खर्च करना सीख रही है, मैंने उसे निवेश करना सीखा था। नीलम थोड़ा चौंकी। पापा ने समझाया, हर खर्च दो तरह का होता है, एक वो जो तुरंत खुशी देता है और दूसरा जो भविष्य में आजादी लाता है। जब तू 5,000 रुपए का फोन कवर खरीदती है तो वो तुझे 5 दिन की खुशी देता है, लेकिन अगर वही 5,000 रुपए किसी सिप में डालती तो वो तुझे 5 साल में 10 गुना बनाकर देता। उस दिन नीलम ने अपनी पूरी खर्च की लिस्ट बनाई और समझा कि उसका पैसा सिर्फ बह रहा था, कहीं जमा नहीं हो रहा। अगले महीने उसने पहला कदम उठाया, एक छोटा सा म्यूचुअल फंड चालू किया। फिर एक फ्री ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लिया जो उसके करियर को आगे बढ़ा सकता था। उसने फिजूल की चीजें खरीदनी बंद कर दी और हर खर्च से पहले खुद से पूछने लगी, क्या ये खर्च है या निवेश? जब भी किसी चीज का जवाब निवेश होता, वो उसे करती। जब नहीं होता तो टाल देती। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं और फिर उसका जीवन भी। अब महीने के अंत में उसके पास पछतावा नहीं होता था, बल्कि एक सुकून होता था कि उसका पैसा अब उसके लिए काम कर रहा है। मनी मैजिक का तीसरा सबक यही है, खर्च से आजादी नहीं मिलती, निवेश से मिलती है। पैसा उड़ाना आसान है, लेकिन उसे रोककर फलदार बनाना ही असली जादू है। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप पैसे के असली मैजिक को महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 4, दिमाग को अमीर बनाओ। अर्जुन एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पला बड़ा था। बचपन से उसके घर में एक ही बात बार बार दोहराई जाती, हम अमीर नहीं हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा सपने मत देखो, सीधी साधी नौकरी कर, बस जिंदगी निकाल। अर्जुन ने ये बातें सुन सुनकर मान लिया कि उसकी औकात बस सीमित सी है, ठीक ठाक कमाई हो, खर्च पूरे हों, यही काफी है।
लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी, क्या सच में जिंदगी इतनी सीमित होनी चाहिए? कॉलेज के दिनों में एक बार वो एक सेमिनार में गया जहां एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हारे दिमाग से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सोच गरीब है तो पैसा आकर भी चला जाएगा, लेकिन अगर सोच अमीर है तो गरीबी भी आपको अमीर बना देगी। उस दिन अर्जुन को पहली बार समझ आया कि असली गरीबी जेब में नहीं होती, दिमाग में होती है। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं पैसा कमाने लायक सोचता हूं? क्या मैं अपनी काबिलियत को कम आंक रहा हूं? वो रोज छोटे छोटे बदलाव करने लगा। उसने अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़नी शुरू की, पॉडकास्ट सुनने लगा, यूट्यूब पर बिजनेस और फाइनेंस वीडियो देखने लगा। हर दिन वो अपने माइंडसेट को फाइन ट्यून करता, मैं पैसा डिजर्व करता हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं अपने दिमाग से अमीरी को खींच रहा हूं। और सच में जैसे जैसे उसकी सोच बदलती गई वैसे वैसे उसके फैसले बदलने लगे। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जो बाद में फुल टाइम इनकम का जरिया बना। वो अब अपने पुराने ख्यालों को पीछे छोड़ चुका था। अब वो छोटा नहीं सोचता था। मनी मैजिक का चौथा मंत्र है, दिमाग अमीर होगा तो जेब भी अमीर हो जाएगी। अमीर बनने से पहले अमीर सोचो। सीमाएं तोड़नी है तो सोच की दीवारें गिरानी होंगी। चैप्टर 5, आसान नहीं, समझदारी जरूरी। कविता एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा सिंपल जिंदगी जीने की सलाह दी जाती थी। माता पिता कहते, कम में खुश रहो, ज्यादा सोचोगी तो दुखी हो जाओगी। उसने भी मान लिया था कि अगर जिंदगी आसान हो जाए तो सब ठीक होगा। लेकिन असल जिंदगी में आसान रास्ते अक्सर गलत मोड़ पर ले जाते हैं। जब वो अपनी पहली नौकरी पर गई तो उसने देखा कि उसके कुछ कलीग्स उतनी ही सैलरी में उससे कई गुना बेहतर जिंदगी जी रहे थे। एक दिन उसने अपने एक कलीग से पूछा, तुम्हारी और मेरी इनकम एक जैसी है, लेकिन तुम्हारे पास सेविंग्स भी हैं, तुम घूमते भी हो और फिर भी कभी परेशान नहीं लगते। उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं आसान रास्ता नहीं चुनता, समझदारी वाला रास्ता चुनता हूं। कविता थोड़ी उलझ गई। उसने पूछा, मतलब? उसने समझाया, आसान रास्ता है हर सैलरी मिलते ही खर्च कर देना, ईएमआई में फंस जाना और फिर अगले महीने तक इंतजार करना। लेकिन समझदारी वाला रास्ता है पहले सेविंग करना, फिर जरूरत के हिसाब से खर्च करना और लंबी सोच रखना। उस दिन कविता ने समझा कि जो लोग सिर्फ सहूलियत ढूंढते हैं वो कभी स्थिरता नहीं पाते। उसने धीरे धीरे अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया, बजट बनाना सीखा और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई। उसने सिप में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इमरजेंसी फंड बनाना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने पैसे के हर फैसले में समझदारी दिखाना शुरू किया। अब वो सेल में दिख रहे डिस्काउंट को देखकर एक्साइटेड नहीं होती थी, बल्कि सोचती थी कि ये जरूरत है या सिर्फ लालच। मनी मैजिक का 5वां पाठ यही है, जिंदगी आसान नहीं हो सकती, लेकिन समझदारी से चल सकती है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक समझ है, और वही समझ आपको अमीर बनाती है। चैप्टर 6, पैसा प्यार चाहता है। कहते हैं कि प्यार हर इंसान को चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा भी प्यार चाहता है? रोहित एक इंटेलिजेंट लड़का था, मेहनती भी था, लेकिन उसके पास कभी पैसा नहीं टिकता था। जब भी कोई बड़ा खर्च सामने आता, वो कहता, पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। जब बचत की बात आती, वो हंसकर कहता, यार अभी तो जिंदगी है, जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए पैसा कोई इज्जत की चीज नहीं थी, बस एक आता जाता जरिया था। वो हर बार जब पैसे की बात करता तो या तो मजाक उड़ाता या ताना देता, क्या पैसे ने किसी को खुश किया है? और शायद यही वजह थी कि पैसा भी उससे दूर दूर रहता था। एक दिन रोहित की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने दोस्त अंकुश से हुई, जो अब एक सफल इन्वेस्टर बन चुका था। जब रोहित ने उससे कहा, तेरे पास इतना पैसा है, तू बहुत लकी है, अंकुश मुस्कराया और बोला, ये किस्मत नहीं भाई, ये रिश्ता है। मैंने पैसे को हमेशा प्यार दिया है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, उसे इज्जत देता हूँ और वो मेरे पास टिकता है। रोहित चौंका, पैसे से भी कोई रिश्ता बना सकता है? अंकुश ने गंभीरता से कहा, क्यों नहीं? जब तू किसी को बार बार अनदेखा करता है, उसकी बुराई करता है, क्या वो तुझे अपनाता है? पैसा भी वैसा ही है।
तू उसे इज्जत नहीं देगा, प्यार नहीं करेगा, तो वो क्यों रहेगा? उस दिन रोहित ने पहली बार अपने अंदर झांका। उसने महसूस किया कि उसने कभी पैसे को सम्मान नहीं दिया। अब वो हर महीने अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचाता, इन्वेस्ट करता और सबसे बड़ी बात, वो पैसे की कद्र करता। वो अब खर्च से पहले पूछता, क्या ये पैसे का सही उपयोग है? जब भी सैलरी आती, वो खुद से कहता, धन्यवाद, ये पैसा मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा। उसके शब्द बदल गए और धीरे धीरे उसकी किस्मत भी। मनी मैजिक का छठा सबक है, पैसा सिर्फ कागज नहीं, वो एनर्जी है। और हर एनर्जी को चलने के लिए प्यार चाहिए। जब आप पैसे को दिल से स्वीकार करेंगे, वो भी आपको दिल से अपनाएगा। चैप्टर 7, आकर्षण से दौलत पाओ। समीरा एक मिडिल क्लास लड़की थी जो हर दिन पैसों की कमी को कोसती थी। जब भी किसी दोस्त के पास नया फोन या कार होती, वो कहती, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। लेकिन उसका मन हमेशा एक बात पर अटका रहता, मेरे नसीब में नहीं है ये सब। वो चाहती थी कि दौलत आए, लेकिन उसके अंदर उसे खींचने की ताकत नहीं थी। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक अमीर और सेल्फ मेड महिला ने कहा, दौलत को खींचने के लिए सबसे पहले आपको खुद को उस लायक समझना होगा। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। समीरा ने इस बात को बहुत गहराई से समझा। अगर मैं खुद को गरीब, मजबूर और लाचार मानती रहूंगी, तो मैं हमेशा वही रहूंगी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सोच और बोलचाल में बदलाव लाएगी। हर सुबह वो आईने में देखती और कहती, मैं दौलत को आकर्षित कर रही हूं। मैं पैसे के लायक हूं। मेरे पास पैसा आता है और मैं उसे समझदारी से संभालती हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास जागा है। वो अपने काम में ज्यादा एक्टिव रहने लगी। उसने एक स्किल सीखी और फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे उसे एक्स्ट्रा इनकम आने लगी। वो अब खुद को किसी से कम नहीं मानती थी। उसने समझ लिया था कि दौलत को खींचना एक मानसिक खेल है। जो खुद को गरीब मानता है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन जो खुद को अमीर समझता है, वो गरीबी से बाहर निकलने की ताकत पा लेता है। मनी मैजिक का 7वां और आखिरी सबक है, आपके अंदर एक चुंबक है जो या तो गरीबी को खींचता है या दौलत को। अब ये आपको तय करना है, आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मनी मैजिक की ये 7 सीखें सिर्फ पैसों के बारे में नहीं थी, बल्कि उस सोच के बारे में थी जो आपको अमीर बना सकती है। अगर आपने इन बातों को दिल से सुना है, तो अब वक्त है उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का। पैसे से रिश्ता बदलो, सोच से शुरुआत करो, क्योंकि असली दौलत सोच में छुपी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, पैसा आपको तब मिलेगा जब आप खुद को उसका हकदार मानेंगे।